नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। देखिए, बांग्लादेश और आईसीसी के बीच में टकराव किस तरह से जारी है। बीसीबी ने टी20 वर्ल्ड कप खेलने से इनकार कर दिया है, ये बड़ी अपडेट। बांग्लादेश ने भारत से बाहर यहां खेलने की मांग रखी थी, यानी कि भारत के अंदर खेलने की जो मांग है उसे ठुकरा दिया गया था। आईसीसी ने बांग्लादेश की मांग को खारिज कर दिया और टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 7 फरवरी को होना है। लेकिन इससे पहले बांग्लादेश और आईसीसी के बीच में टकराव जारी है और इस वक्त की बड़ी खबर जहां पर आप देखिए बांग्लादेश और आईसीसी के बीच में जिस तरह से टकराव हुआ है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आज यानी कि 22 जनवरी 2026 को हुई बैठक में ये फैसला लिया कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम आगामी टी20 विश्व कप 2026 में नहीं हिस्सा लेगी। ये फैसला उसके बाद यहां पर लिया गया जब आईसीसी ने बांग्लादेश की उस रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अपने टी20 वर्ल्ड कप मैच भारत से श्रीलंका में शिफ्ट करने की मांग की थी। आईसीसी से राहत न मिलने के बाद बीसीबी बांग्लादेश सरकार के साथ एक बार फिर से बातचीत के लिए यहां पर उन्होंने समय मांगा है, बातचीत करना चाहता है, लेकिन फिर भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने फैसले पर अड़ा रहा। अब बांग्लादेश के टी20 विश्व कप के बहिष्कार करने के बाद आईसीसी वर्ल्ड कप में उनकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर सकता है, ये अटकलें लग रही हैं। और आप देखिए जिस तरह से ये तनाव बढ़ा है, जब बांग्लादेश के स्टार तेज गेंदबाज जो कि मुस्तफिजुर रहमान हैं, उन्हें आईपीएल 2026 से पहले बीसीसीआई के आदेश पर केकेआर ने अपनी टीम से रिलीज कर दिया और ये फैसला बीसीसीआई ने बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या के कारण लिया है। और इस बौखलाई हुई बांग्लादेश सरकार ने यहां पर आईपीएल मैचों के प्रसारण पर रोक लगा दी। उसके बाद यहां खिलाड़ियों की सुरक्षा का हवाला देकर 7 फरवरी को होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में भी वेन्यू बदलने की मांग रखी थी। लेकिन अब यहां पर आप देखिए किस तरह से बांग्लादेश और आईसीसी के बीच में टकराव अभी भी जारी है। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि जिस तरह से आईसीसी के हाथ में अब ये पूरा फैसला आ गया है। देखिए, बांग्लादेश को अब भी उम्मीद है कि आईसीसी मैचों को श्रीलंका में शिफ्ट करने की उनकी जो मांग है उस पर कार्रवाई आईसीसीआई करेगा। और साथ ही बांग्लादेश के जो खेल सलाहकार हैं आसिफ नजरुल, वो कह रहे हैं कि हमें उम्मीद अभी भी है, आईसीसी हमें श्रीलंका में खेलने का मौका जरूर देगा। लेकिन आईसीसीआई ने कह दिया है कि आईसीसी कह रहा है कि जिस तरह से बांग्लादेश अगर मैच नहीं खेलता है तो यहाँ पर स्कॉटलैंड को मैच खिलाया जा सकता है और ये हमारी सरकार ने तय कर दिया है, लेकिन भारत नहीं जाएंगे, ये बांग्लादेश का कहना है। फिर उसके बाद बीसीबी यानी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो अध्यक्ष है वो कह रहे हैं कि यहाँ आज जिस तरह से बैठक हुई है, मैच कहीं पर भी शिफ्ट करने की रिक्वेस्ट नहीं मानी जा रही है, मना कर दिया गया है, तो इसका यहाँ पॉपुलैरिटी कम हो रही है। फिर वो कह रहे हैं कि 200 मिलियन लोगों को बंद कर दिया गया, क्रिकेट ओलंपिक्स जो हैं वो यहाँ पर इसमें जा रहा है, लेकिन अगर हमारे जैसा देश वहां नहीं जा रहा तो आईसीसी की नाकामी है। हम लड़ते रहेंगे। आईसीसी बोर्ड मीटिंग में कुछ चौंकाने वाले फैसले हुए जहां पर वर्ल्ड कप खेलना चाहता है लेकिन हम भारत नहीं खेलना चाहते। यानी कि बांग्लादेश ये कह रहा है कि वो खेलना तो चाहता है लेकिन भारत के अंदर नहीं खेलेगा। आईसीसी भी इसी बात पर अड़ी हुई है कि अगर खेलना है तो जहां पर वेन्यू डिसाइड किया गया है वहीं पर खेलना है। अगर बांग्लादेश की टीम को नहीं खेलना है तो स्कॉटलैंड की टीम पहले ही रेडी है, वो खेल सकती है। तो फिर यहाँ बीसीबी को सिर्फ पाकिस्तान का ही साथ मिला है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि साथ भी किसका मिला, पाकिस्तान का। अब यहाँ आईसीसी ने बीसीबी से जब 21 जनवरी को बैठक होती है और उनके टूर्नामेंट में हिस्सा लेने पर बड़ा फैसला किया था, तो ये प्रस्ताव वोटिंग के लिए रखा गया था जिसमें बीसीबी को करारी हार का सामना करना पड़ा। 16 देशों को वोटिंग में से 14 ने बांग्लादेश के प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया, जबकि सिर्फ 2 देश यानी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश ने अपने समर्थन में वोट डाला है। अब यहाँ ये मांग है कि टी20 विश्व कप मैच जो लगाया गया है ये बाहर श्रीलंका में खिलाया जाए, लेकिन बांग्लादेश के समर्थन में कोई भी देश नहीं आया है, कोई भी टीम नहीं आई है, सिर्फ पाकिस्तान के अलावा। अब बांग्लादेश यहाँ पर वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा, ये आईसीसी की तरफ से कह दिया गया। एक बड़ा झटका ये माना जा रहा है, लेकिन अभी भी बांग्लादेश की टीम ये सोच रही है कि बातचीत की जाए सरकार के साथ और मैच को शिफ्ट कराया जाए श्रीलंका के अंदर। तो चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। शेखर विजयन हमारे साथ हैं, क्रिकेट विशेषज्ञ हैं, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए शेखर जी। विनोद शुक्ला हमारे साथ हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। उनके साथ ही हमारे साथ रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हैं कप्तान श्याम कुमार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो शेखर विजयन जी, मैं आपके पास आऊंगी।
जिस तरह से ये डिमांड रखी गई थी, डिमांड को खारिज कर दिया गया, लेकिन अभी भी कहा जा रहा है कि नहीं, अभी भी रिक्वेस्ट डाली गई है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, श्रीलंका में मैच खेलने की इजाजत दी जाएगी। आपको लगता है कि कुछ ऐसा होने वाला है अभी? नहीं, आशा जी, मुझे मुझे लगता है कि इसमें तीन चीज हैं। हम्म। एक तो ये एक पाकिस्तानी टूल किट लगता है, क्योंकि जहां से पाकिस्तान बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा है, ये हम्म। क्रिकेट नहीं है, ये राजनीति है। सेकंड चीज ये है कि वहां पे इलेक्शंस होने वाले हैं बांग्लादेश में 1 महीने के बाद। तो ये एक ऐसा किस्सा उठा रहे जिससे उनको ज्यादा वोट मिले। और तीसरी चीज ये है कि उनको लगता है कि अगर भारत को वर्ल्ड कप के बारे में, ये जब अभी जो वर्ल्ड कप होने वाला है, हमारा T20 वर्ल्ड कप चंद ही दिनों में होने वाला है, February 7 को होगा, उससे पहले वो भारत को शर्मिंदा करना चाहते हैं। वो हम्म। बोलना चाहते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो सेफ नहीं है और हम नहीं ट्रैवल कर सकते हैं। और इससे क्या हुआ कि बांग्लादेश अपने पैर पे एक कुल्हाड़ी मार रहा है। सबको पता है कि बांग्लादेश कैसा देश है, पाकिस्तान कैसा देश है। अभी जब वोटिंग हुआ था, जो आपने बोला था, उसमें दो ही कंट्री ने वोट किया था, वही बांग्लादेश और पाकिस्तान। और आईसीसी ने करेक्ट डिसीजन लिया है, करेक्ट स्टेप लिया है। बिकॉज ये जो वर्ल्ड कप है, ये दो कंट्रीज का नहीं है, दो देशों का नहीं है, हम्म। 3 देशों का नहीं, ये 12 देशों का है। इसमें पूरी दुनिया वर्ल्ड कप देखती है। और बांग्लादेश को इस वर्ल्ड कप में अपने गेम पे फोकस करना चाहिए हम्म। कि इनके जो प्लेयर्स हैं वो खेलना चाहे, उनको प्रैक्टिस मिलना चाहिए। अभी जो उनके प्लेयर्स हैं, उनके जो पर कैप्टन है, उनको क्रिकेट पता भी के नहीं कि साथ प्रैक्टिस कब राजनीति होगा। को जोड़ना कितना जायज है, ये भी तो एक सवाल है ना, कि क्रिकेट तो अपनी जगह पर है, आप राजनीति के साथ अगर उसे जोड़कर देखते हैं। तो राजनीति और क्रिकेट को मिलाना नहीं चाहिए। और वो भी बांग्लादेश जैसा जैसा देश जो है, जो राजनीति और क्रिकेट को, ये पहली पहली बार नहीं हुआ, ये पहले भी बहुत हुआ है, पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ। मुझे मुझे लगता है कि इनको अपने गेम पे फोकस करना चाहिए, इनको क्रिकेट पे फोकस करना चाहिए। इनको ये सोचना चाहिए कि अच्छा। इनको वर्ल्ड कप में चांस मिल रहा है खेलने के लिए, ठीक और है। अच्छी तरह खेलें, हाँ, ताकि ये पॉलिटिक्स क्योंकि खेले इंडिया आपको के साथ। कई सालों तक प्रैक्टिस करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करने के बाद आपका टीम में चयन होता है, ये एक बहुत दमदार मौका होता है एक खिलाड़ी के लिए। लेकिन कैप्टन श्याम कुमार जी, मैं अगर आपके पास आऊं, जिस तरह से पाकिस्तान ने अपना समर्थन दिया है, वोटिंग होती है, कोई वोट नहीं करता है सिवाय पाकिस्तान के, और खुद बांग्लादेश अपने आप को वोट कर रहा है। क्या माना जाए कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान पीछे से सपोर्ट कर रहा है कि हाँ ठीक है, भारत के साथ आप तनाव इसी तरह से बनाकर रखिए, क्योंकि जो इस वक्त स्थिति बनी हुई है बांग्लादेश और भारत के बीच की। जय हिंद, शानो बरुना जी। मैं मानता हूं कि कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। पाकिस्तान का पूरा बैकअप है बांग्लादेश को। और आप जब वोटिंग की बात करते हैं, सबसे पहले तो पहली बात ये निकल के आती है कि कोई भी देश उसे सपोर्ट नहीं कर रहा। जहां तक हमारी भारत एक मैच्योर और बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, हमने बांग्लादेश को बनाया, हमारी जो सीमाएं उनके साथ है, हमारा जो संबंध उनके साथ है, इसे हम पाकिस्तान से तुलना नहीं कर सकते। ये हमारी अपनी जगह है बांग्लादेश, जहां से हम बहुत अच्छे संबंध रखते हैं। हमने जब चैंपियनशिप ट्रॉफी की एग्जाम्पल जब वो दे रहे हैं कि दुबई में भारत को खेलना पड़ा, तो सब जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर भी एक रियलिटी है जी। तो पाकिस्तान के साथ जो हमारे संबंध है, वहां जो स्थिति थी पाकिस्तान में, जिसके कारण ये मैच हमने दुबई में शिफ्ट किया, उसके साथ ही 1996 में चाहे न्यूजीलैंड का मैच हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का मैच हो जो शिफ्ट किया गया था, उसके अलग सैद्धांतिक और एक बहुत ही खतरनाक रीजन्स थे, जो स्थिति उस देश में सुरक्षित नहीं थी। आईसीसी ने पूरी तरह से एक अपना इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी रिव्यू कर लिया है, और भारत बिल्कुल ही सेफ प्लेस है बांग्लादेश को खेलने के लिए। तो ये राजनीतिक संबंधों के कारण, पाकिस्तान के बैकअप के कारण, जैसा आपने कहा, अगर ऑपरेशन सिंदूर को देखा जाए कैप्टन श्याम कुमार जी, तो फिर तो बांग्लादेश की तरफ से ये सवाल आना ही नहीं चाहिए था कि हम भारत में जाकर नहीं खेलना चाहते हैं और श्रीलंका में हमें खिला दीजिए, क्योंकि खेल तो खेल है ना, वो जहां वेन्यू डिसाइड होगा वहां आपको खेलना पड़ेगा। अगर ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत खेल सकता है तो बांग्लादेश को क्या समस्या है? यही बात मैं कहना चाह रहा हूं कि स्थिति इतनी खतरनाक थी कि हमने पहली बार जो एग्जाम्पल दे रहा है बीसीबी कि चैंपियनशिप ट्रॉफी में हमने दुबई में शिफ्ट किया था, उसके कुछ अलग रीजंस थे, क्योंकि उसके बाद की घटनाएं हम जानते हैं। लेकिन फिर भी भारत एक मैच्योर डेमोक्रेसी है और खुलकर स्पोर्ट्स को इससे अलग रखता है। सोचिए जरा उन स्पोर्ट्स पर्संस की बात, जिन्होंने सिलेक्शन किया, जिन्होंने टीम में मेहनत की,
एक एक स्पोर्ट्स एक अलग अलग मुद्दा है, अलग स्पिरिट्स है। इसको हम अपनी संगीत, अपनी जो नृत्य है, हमारी जो कलाएं हैं, हमने उसको इंटीग्रेट करके रखा है पाकिस्तान से। हम उस पर भी संबंध रखते हैं, हम पैरेलल बातें करते हैं, इशू बेस्ड बातें करते हैं, हम चीजों को लिंक नहीं करते। ये हमारी मैच्योर डेमोक्रेसी है। अच्छा विनोद शुक्ला जी, ठीक है, मैच्योर डेमोक्रेसी है। विनोद शुक्ला जी, हमारी मैच्योर डेमोक्रेसी है और ये किसी से छिपा नहीं है, क्योंकि दुनिया में भारत के अंदर जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया चलती है तो वो सर्व से आगे है, सर्वोपरि है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह आ जाता है कि यूनेस की सरकार है और यूनेस के ही अध्यक्षता में ये पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन उस बीच में जो एस जयशंकर की तरफ से भी कहा जाता है कि औपचारिक तौर पर जो हमारे लोग वहां पर हैं, प्रोजेक्ट्स को लेकर काम कर रहे हैं, उनके परिवार वालों को वापस बुला लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं स्थिति कंट्रोल में नहीं है, जिसकी वजह से ये पूरा काम किया जा रहा है। लेकिन अब राजनीति से जो इस खेल को जोड़कर देखा जा रहा है, आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश में कितना फायदा इसका होने वाला है? देखिए आशा, मुझे लगता है कि 71 में ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान डिवाइड हुए थे। हमने उनको फिजिकली तोड़ दिया था, लेकिन आइडियोलॉजिकली उनका यूनिफिकेशन हो गया है। आइडियोलॉजिकली एक बार फिर ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, जिसको बांग्लादेश कहा जाता है, वो एक हो गए हैं। वहां पर आईएसआई का आदमी बैठ करके जमाते इस्लामी के को इंस्ट्रक्शंस देता है कि आपको किस तरह का काम करना है, क्या करना है, और इसीलिए वहां पर हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं। भारत के जो विदेश मंत्रालय के ऑफिसेज हैं, चाहे कॉन्सुलेट हों, चाहे जो, उन पर हमले किए जा रहे हैं। तो ये बाकायदा सारे उसी एजेंडे का हिस्सा है। और किसी भी तरह से आईएसआई ये चाहती है कि बांग्लादेश खेलने न जाए, तो भारत जो है वो एक इंटरनेशनली उसको डिस्क्रेडिट किया जाए। लेकिन भारत को डिस्क्रेडिट करने के लिए अगर पाकिस्तान या बांग्लादेश डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करेंगे, तो उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी भी होनी चाहिए। जिन देशों की जो टेरर स्टेट्स हैं, जो टेरर स्पॉन्सर कंट्रीज हैं, वो भारत को डिस्क्रेडिट क्या करेंगे? तो ये एक उसी तरह का मसला है। एक कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन ये जो हम मैच्योर डेमोक्रेसी करते हैं, कई बार मैच्योर डेमोक्रेसी का हम जो अपने आप को अपनी पीठ खुद थपथपाते हैं, उसके चक्कर में बहुत बार नुकसान होता है। इसलिए कि ये खेल के नाम पर पाकिस्तान वाले आते थे वहां से, और वहां के बहुत सारे लोग आकर के यहाँ खो जाते थे, वो स्लीपर सेल के तरह से काम करते थे, बाद में बहुत सारे लोग पकड़े भी जाते थे। तो हमको बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है, और इस तरह के किसी भी उसमें। अब रही बात खेल की, तो खेल पर बहुत सीधा सा मसला है। उनको अगर भारत में खेलना है तो खेले, नहीं तो स्कॉटलैंड आकर के खेलेगा। ये बहुत स्पष्ट है। मेरी जो जानकारी है वही तो आपसे जानना चाह रही हूँ ना, कि ये आईसीसी का जो वर्ल्ड कप चल रहा है, अभी चलेगा फरवरी में, 16 टीमें इसमें भाग ले रही हैं, 16 देश हैं। 16 देशों में से 14 देशों ने तो पूरी तरह से खारिज कर दिया, और बच गया पाकिस्तान और बांग्लादेश। ये दोनों ही एक दूसरे को वोट कर रहे हैं। पाकिस्तान की बात करें तो अमेरिका के अंदर भी वो पहुंच रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठ रहा है, दलील दी जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप को पीस का लीडर बना दिया जाए। लेकिन मानसिकता पाकिस्तान की मतलब क्या समझी जाए कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से कार्रवाई की, अब बांग्लादेश के रास्ते से करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मैंने बिल्कुल आपकी बात, मैं वही कह रहा हूं कि वहां पर पाकिस्तान की इंटर स्टेट जो आईएसआई है, वो जमाते इस्लामी के उस पर काम कर रहा है, जमाते इस्लामी को पीछे से प्रॉप कर रहा है, वही चाह रहा है, और वही सारी चीजें हो रही है। अब पाकिस्तान का अमेरिका के साथ क्या रिलेशंस हैं, किस तरह की चीजें कर रहा है, वो एक अलग मसला है। लेकिन अगर आप उसको क्रिकेट के दृष्टि से या बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में देखिएगा आशा जी, तो कुल मिलाकर के वहां पर पाकिस्तान ही ऑपरेट कर रहा है, और पाकिस्तान जमात इस्लामी के थ्रू और बाकी और रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसका हिस्सा कुछ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, वो करने की कोशिश कर रहा है। वहां पर बांग्लादेश का कोई से बचा नहीं है। बांग्लादेश का ना जो उनके
यूनुस साहब हैं, उनका वो पता नहीं उनको किस लिए पीस प्राइज मिला हुआ है, वो हिंदुओं की हत्या बैठ के करवा रहे हैं, बांग्लादेशी हिंदुओं की, वो पीस प्राइज वाले हैं, मतलब किस नरेटिव पूरा बदल कर रख कमेटी ने दिया है उनका पीस के बांग्लादेश लिए। का। अगर मैं ठीक शेखर जी, ठीक। जिस तरह से 2026 का जो आईपीएल था, उससे पहले जब बीसीसीआई के आदेश पर केकेआर ने एक बड़ा फैसला लिया जिसमें रहमान को बाहर कर दिया गया टीम पे, उसी के बाद ये पूरा तामझाम देखने को मिला। आपको नहीं लगता है कि अगर उस समय में ये क्या सोचकर डिसीजन लिया गया था, और अब बांग्लादेश की टीम यहाँ पर किस वजह से, किस सोच के साथ ये काम कर रही है? क्योंकि जब खिलाड़ी खेलने के लिए आता है तो आपकी कंट्री का एक तो रेवेन्यू जनरेशन भी होता है, और अगर आप अच्छा प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शन कर देते हैं तो आपकी कंट्री का नाम भी रोशन होता है। तो आपको ये दोनों चीजें नहीं चाहिए? आशा जी, जैसा आपने बोला था, जो ये लोग खेलते हैं क्रिकेट, क्रिकेट एक वेन्यू है, जैसे पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो या कोई भी देश हो या श्रीलंका हो, जिससे उनको रेवेन्यू मिलेगा, जिनको उनको पैसा मिलेगा, उनको अपना टैलेंट भी एक्सप्रेस करने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इन्होंने रिलीजन और पॉलिटिक्स और क्रिकेट को एक अच्छा मिश्रण बनाया है, और उन्होंने सोचा कि अगर हम इन सबको मिक्स करेंगे, इससे हम अपना पॉलिटिक्स भी स्प्रेड करेंगे, रिलीजन भी स्प्रेड करेंगे, और वो फंडामेंटलिज्म भी स्प्रेड करेंगे। अब क्या है कि अब T20 वर्ल्ड कप, ये अगर आईपीएल में जो हुआ इनके साथ, ये इसकी एक वजह भी है क्योंकि जो हमारे हिंदू भाई बहन है वहां पे मर रहे हैं, वहां पे उनको 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 मारा जाता है, उनको जलाया जाता है, और उसके लिए बांग्लादेश ने कुछ नहीं किया, सबको पता है इसके बारे में। और अब इन्होंने क्या किया कि ये डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने ऐसा एक षड्यंत्र खेला है। जैसे उन्होंने सोचा है कि हम T20 वर्ल्ड कप में इंडिया में नहीं खेलेंगे। सबको पता है कि भारत एक ऐसा देश है जो सेफ है, जो सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, लॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी है। कोई भी देश यहाँ पे आके खेल सकता है, रह सकता है। और बांग्लादेश को अगर प्रॉब्लम है तो ये का कोई स्ट्रैटेजी है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अगर हम बात करें शेखर जी, क्या दिखाने की कोशिश हो रही है बांग्लादेश की तरफ से कि जो भारत एक दावा करता है कि लोकतांत्रिक देश है, शांतिपूर्ण देश है? तो वही है, सिंपल है, भारत को नीचा दिखाना। T20 वर्ल्ड कप है, सब लोग देखेंगे भारत को, इतने मतलब 12 नेशन है, 12 कंट्री है, और इनको सपोर्ट मिल रहा है पाकिस्तान से। अब तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो गया, सबको पता है कि कौन किसको सपोर्ट कर रहा है। इनको एक्चुअली फोकस अपने गेम पे करना चाहिए। इनको सोचना चाहिए कि इनको एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है वर्ल्ड कप में अपना टैलेंट दिखाने के लिए, क्योंकि बाकी भी नेशंस है, बाकी भी छोटे छोटे कंट्रीज है, वो लोग कितना खेलते हैं। अफगानिस्तान देखो, वो इतना अच्छा खेल रहे हैं, उनको T20 वर्ल्ड कप में। इनको ये समझ नहीं है उनको। और एक और चीज ये भी है कि इलेक्शंस है अगले महीने बांग्लादेश में, और ये एक अच्छा मुद्दा है उनके लिए ये उठाना कि हमने इंडिया को थोड़ा नीचा दिखाया। उनको ये समझ नहीं है कि इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश, इंडिया और बांग्लादेश का कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। तो इस मसले में तो फिर शुक्ला जी, अगर मैं आपके पास आऊं, एक सेकंड का समय दीजिएगा कैप्टन श्याम कुमार जी। शुक्ला जी, अगर मैं आपके पास आऊं कि नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है, तो फिर तो आयात निर्यात भी बंद कर देने चाहिए बांग्लादेश को। वो क्यों रखे अगर इतना ही है? देखिए बांग्लादेश भारत को इकोनॉमिकली नुकसान पहुंचा सकता है या नीचा दिखा सकता है, मतलब ये अपने आप में कोशिश करने में कोई बात नहीं, लेकिन क्या कर पाएगा ये एक बड़ा प्रश्न है। ये जो भी कर रहा है बांग्लादेश, चाहे वो बांग्लादेश की टीम नहीं आ रही हो या थोड़ा बहुत ट्रेड को लेकर के भारत ने ही रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, ये इसको अपने आप को डैमेज कर रहा है, अपने आप को नुकसान कर रहा है। और जब से वहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ है, उनका इकोनॉमी या उनको कितना नुकसान हुआ है ये वो खुद वाकिफ है। लेकिन कुल मिलाकर के ये फर्क उन लोगों को पड़ता है जहां पर डेमोक्रेसी का सचमुच कोई वैल्यू है। उनको इन सब से कोई मतलब नहीं है। हमारे शेखर विजयन साहब को निश्चित तौर पर जानकारी होगी, पाकिस्तान के बहुत सारे क्रिकेटर जब इंटरैक्ट करते थे भारतीय टीम के साथ, तो वो उनको कन्वर्जन की बात करते थे, बोलते थे कि आप हिंदू मुसलमान बन जाओ, उसमें बहुत अच्छा मामला है। वो जो हमारे स्पिनर थे हरभजन, उनको वो किया गया था। तो जो लोग इस माइंडसेट के साथ आते हों, और बांग्लादेश उससे अलग वो नहीं, वहां पर भी
ये जो कट्टरवाद है वो पूरा का पूरा मूवमेंट ही उसी उसमें चल रहा है। उसमें आपका क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो रहा है, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो रहा है, पर्सनल दो देशों के रिलेशंस खराब हो रहे हैं, उससे उनको फर्क नहीं पड़ता है। उनको वो ये काउंट करते हैं कि अब तक हमने इतने दिन में इतने हिंदुओं को मार दिया। तो आप इस माइंडसेट का, इस जाहिलियत का आप अच्छा कुछ नहीं कर सकते। कैप्टन और श्याम कुमार जी, बांग्लादेश पाकिस्तान ये स्टेप तो उसी भारत को मानसिकता पर उठाना अभी चाहिए था कि बांग्लादेश के साथ हमें नहीं खेलना है, क्योंकि आप चुन चुन कर हिंदुओं को इस तरह से उनकी लिंचिंग कर रहे हैं, फिर भीड़ इकट्ठी हो रही है, फिर आप उन्हें मार रहे हैं, कत्लेआम वहां पर हो रहा था जिस तरह से। तो ये तो स्टेप इंडिया को उठाना चाहिए था, ना कि बांग्लादेश को। बांग्लादेश ये स्टेप उठाकर क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है? एक तो आप अल्पसंख्यकों को अपने देश बहुत के अच्छी अंदर बात मार है। रहे हैं। आशा जी, पूरा विश्व ये फिर से समझ गया कि भारत एक मैच्योर्ड डेमोक्रेसी है। जो मैंने कहा मैच्योर्ड मतलब बियॉन्ड दी फीलिंग्स, बड़े दिल वाला देश, बड़ा देश। एक दो लाइन याद आती है मुझे, जिनको जन्म दिया था वो बच्चे ही आपको गालियां देंगे, जिनको जन्म दिया था वो बच्चे ही आपको गालियां देंगे, जुगनुओं ने शराब पी है, सूरज को गालियां देंगे। तो ये वही बात है। आग का गोला है भारत, बड़ा देश है, ग्लोबल साउथ का लीडर है और अपनी पकड़ रखता है। हमने उनको कहा हम इशू बेस्ड आपसे लड़ाई लड़ रहे हैं, आपने हमारे हिंदू भाइयों के कत्ल किया, उसके ऊपर हम भर्त्सना करते हैं उसकी। तो मैं आईसीसी को कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि ये मुद्दा जब बांग्लादेश ने उठाया, पाकिस्तान ने बैकअप किया, तो आईसीसी ने उसे बिल्कुल काट दिया और पुनः हमारी छवि को बरकरार किया है विश्व पटल पे। तो ये हमारा बड़ा दिल है, हमारी राजनीति है, हमारा तरीका है जो हमने किया। जहां जरूरत पड़ेगी, जहां संवेदनशील होगा, वहां हम नहीं जाएंगे खेलने। लेकिन जब इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी रिव्यू हो गया है, भारतीय सुरक्षा बल पूरी तरह से सतर्क है, हमारी पुलिस, हमारी आर्म फोर्सेस जानती है कि हम बांग्लादेश के क्रिकेट टीम को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वरना अगर ऐसी कोई बात होती तो हम खुद ही अपने हाथ खड़े कर देते। तो हम बहुत क्लियर हैं अपने मामलों में और हम उनका स्वागत करते हैं। अभी भी मैं चाहूंगा कि बीसीबी अपनी जो बातें हैं उसको चेंज करे, बात करे और यहाँ आए, खेले। बाकी हम मिस्टर यूनुस से निपट लेंगे। बांग्लादेश की आर्मी, वहां की पुलिस अपना काम कर रही है, कोशिश कर रही है बहाल करने की अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को। इलेक्शन होने दीजिए, शेख हसीना जी यही है, वापस जाएंगी। फिर से हमने अगर बनाया है बांग्लादेश को तो हम पालेंगे भी, ये मेरा दावा है और मेरी पकड़ है। और यही विश्वास भी सब भारतीयों का है कि हम अपने बॉर्डर को सुरक्षित रखें और बांग्लादेश को प्रॉस्पेरिटी की राह पर जाने दें। तो बांग्लादेश की टीम वेलकम है, आईसीसी का फैसला बिल्कुल उचित है। ठीक है शुक्ला जी, अब घुसपैठिए जिस तरह से आ गए हैं देश के अंदर, अब उनको भी चिन्हित करने की जरूरत है। इस तरह से काम तो चल ही रहा है, लेकिन खेल के साथ जोड़कर जिस तरह से भारत को कोड कर कर बात कही जा रही है कि हम यहाँ नहीं खेलना चाहते हैं, श्रीलंका में खेलना चाहते हैं, कहने का मतलब तो यही हुआ ना कि भारत की सिक्योरिटी पर हमें इतना भरोसा नहीं है, हमें श्रीलंका में खिला दीजिए। लेकिन कप्तान तो कह रहे हैं कि भाई हमारी सिक्योरिटी पूरी तरह से प्रूफ है और सशक्त सेना है हमारे साथ। देखिए आशा जी दो चीजें हैं। पहली बात यह है कि सिक्योरिटी को लेकर के कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। प्रश्न इसलिए नहीं होता है कि एक इसमें इसके दो पक्ष हैं। पहला ये कि हमारे आर्म फोर्सेस, पुलिसिंग इतनी परफेक्ट है कि इस तरह की चीजें होने ही नहीं दी जाएंगी। दूसरी बात ये है कि प्रश्न ये उठता है कि किससे इनको सुरक्षा की दिक्कत है। क्या कोई भारतीय क्रिकेट प्रेमी जो खेल जानता है वो इस तरह का एग्रेशन है? हमारे यहाँ 20-22 करोड़ मुसलमान हैं और बहुत सारी इस तरह की चीजें होती हैं। क्या इस तरह का कभी कोई रिएक्शन होता है? बिल्कुल नहीं होता है। हम सिविलाइजेशनली उस तरह के लोग हैं नहीं। ये एक पक्ष हो गया आशा जी। दूसरा बात ये है कि ये जिस सुरक्षा की बात कर रहे हैं, चाहे वो श्रीलंका हो या पाकिस्तान हो, पाकिस्तान में श्रीलंकन को लिंच कर दिया जाता है और श्रीलंका में अगर आप जाते हैं, क्या श्रीलंका उनकी इस तरह की मैचेस के लिए प्रिपेयर्ड हैं? और जब उनको कुछ मैचेस दिए भी गए हैं तो क्या एक्स्ट्रा और उनको दे जाने पर होगा? और तीसरा पक्ष ये है कि क्या बांग्लादेश की शर्तों पर आईसीसी काम करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। इसलिए तीनों बातों को का स्पष्ट मैसेज उनको चला जा चुका है कि हम कैपेबल हैं। अच्छा और विजयन जी, दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया जाएगा। आईसीसी किन शर्तों पर अब काम करेगी? क्योंकि वो अपना फैसला सुना चुकी है कि खेलना है तो भारत में खेलना है, नहीं खेलना है तो स्कॉटलैंड जो है वो तैयार है।
विजयन जी, अब आपको लगता क्या है कि आगे अब आईसीसी किस तरह से स्टेप उठाएगा? क्योंकि आईसीसी ने तो पहले से ही क्लियर कर दिया है कि अगर खेलना है तो फिर आपको भारत की टीम के साथ और साथ साथ में भारत के मैदान में खेलना पड़ेगा, भारत की जमीन पर, नहीं तो स्कॉटलैंड की टीम रेडी है। करेक्ट। तो आशा जी देखो, फरवरी 7 को T20 वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है। इसमें 12 देश आ रहे हैं और अब आज है 22 जनवरी, और ज्यादा दिन बाकी नहीं है अभी। अगर इनको वेन्यू चेंज करना है वो हो नहीं सकता। आईसीसी ने एक करेक्ट डिसीजन लिया है, बोला बांग्लादेश को कि अगर तुम खेल नहीं सकते तो इनको रिप्लेसमेंट है, और अगर ये खेलेंगे नहीं इनको सैंक्शंस भी होगा, इनको पेनल्टी भी पे करना पड़ेगा उसके ऊपर। तो आई थिंक वो क्लैरिटी है आईसीसी की तरफ से कि ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन है और ये करना चाहिए, बिकॉज अगर बांग्लादेश खेले या ना खेले वर्ल्ड कप तो आगे बढ़ना ही चाहिए, इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और इंडिया ने जो आईसीसी ने जो डिसीजन लिया है वो करेक्ट डिसीजन लिया है कि अब उस डिसीजन पे वो उनको खड़ा होना चाहिए और उनको बोलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद विजयन जी जुड़ने के लिए, और शुक्ला जी आपका भी धन्यवाद, उनके साथ साथ कैप्टन श्याम कुमार आपका भी धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि बांग्लादेश को जिस तरह से करारा एक का झटका ही लगा लीजिए आईसीसी की तरफ से दिया गया है कि खेलना है तो भारत की टीम के साथ और भारत की जमीन पर खेलना पड़ेगा, नहीं तो स्कॉटलैंड की टीम रेडी है। लेकिन अगर उसके बावजूद भी बांग्लादेश नहीं मानता है तो फिर पेनल्टी भी भरनी पड़ेगी और साथ साथ में कार्रवाई भी झेलनी पड़ सकती है। लेकिन अब देखना ये बहुत अहम रहेगा कि राजनीति की ये स्टंटबाजी हो रही है या फिर खेल को मद्देनजर रखते हुए ये काम किया गया, क्योंकि अगर खेल को मद्देनजर रखते हुए किया है तो फिर ये पूरी तरह से जानकार कह रहे हैं कि गलत डिसीजन है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।